अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और ये है मेरे तुर्की हेयर ट्रांसप्लांट के 5 महीने का अपडेट। मेरे तुर्की हेयर ट्रांसप्लांट के 5 महीने हो चुके हैं। टाइम कैसे गुजरता है पता नहीं चलता। अभी पिछले महीने तो मैंने किया था, पिछले महीने मतलब साल के पहले महीने में जनवरी 2022 के एंड में मैंने तुर्की में अपना तीसरा हेयर ट्रांसप्लांट किया था। तो मेरे बालों का जो रिजल्ट है वो आप लोगों के सामने है। अभी मैं आपको डिटेल में दिखाता हूँ और बताता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ जो कि मेरे पहले 2 हेयर ट्रांसप्लांट में और इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। बट सबसे पहले रिजल्ट देखो, हेयरलाइन देखो। मेरा जो हेयरलाइन है वो परफेक्ट है। मैं अपने हेयरलाइन से बाय द वे बहुत ज़्यादा खुश हूँ। अभी कम्प्लीटली मतलब इम्प्रूव हो चुका है बहुत ज़्यादा। हेयरलाइन जो है ना, मेरे पहले हेयर ट्रांसप्लांट में बहुत अच्छा था। जब मैं तीसरा हेयर ट्रांसप्लांट करा तो मैंने तीसरा हेयर ट्रांसप्लांट सिर्फ और सिर्फ दरमियान में जो मेरे बालों की डेंसिटी थी ना, देखो ये मैं फिल करने गया था। तो मतलब मेरा फोकस उस पर था कि दरमियान में मेरी डेंसिटी फिल हो जाए। मेरा हेयरलाइन बिल्कुल फोकस नहीं था। लेकिन जब उन्होंने मुझे बोला कि तीसरे हेयर ट्रांसप्लांट के दौरान कि आपके हेयरलाइन में भी काम करेंगे, तो मुझे लगा हेयरलाइन में ज़रूरत नहीं है। मेरा हेयरलाइन अच्छा खासा था। मतलब ये इमेजेस देखो, ये मेरे पहले दूसरे हेयर ट्रांसप्लांट के बाद का हेयरलाइन था। तो मतलब मुझे कोई हेयरलाइन में काम नहीं चाहिए था। और लेकिन जब उन्होंने हेयरलाइन में पर काम किया और अभी मैं देख रहा हूँ तो ये बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। हेयर ट्रांसप्लांट हेयरलाइन जो है ना, अभी पहले की कंपेयर बहुत ज़्यादा हुआ है। हेयरलाइन में तीसरे हेयर ट्रांसप्लांट में उन्होंने यहाँ भी काम किया, बाय द वे मैं आप लोग बता चुका हूँ। और पहले मैंने 2 हेयर ट्रांसप्लांट किए थे, यहाँ पर मैंने बाल नहीं लगाए थे साइडों में। तो ये हेयर ट्रांसप्लांट में तीसरे हेयर ट्रांसप्लांट में जो हेयरलाइन पे काम किया वो यहाँ नीचे तक ले आया। और यहाँ पर ये आपको ये दिख रहा है, ऐसा है साइन जो निकला हुआ है, ये नेचुरल सा लुक। ये तीसरे हेयर ट्रांसप्लांट में ये वाला लुक उन्होंने फिर बना दिया। बाय द वे जो मेरा डोनर एरिया है वो बिल्कुल परफेक्ट है। अभी जैसे कि मैंने बोला था, इसमें मैं 3-4 हेयर ट्रांसप्लांट और भी कर सकता हूँ, जो कि मेरा अभी करीब कोई प्लान नहीं बाय द वे। बस और हेयर ट्रांसप्लांट से अल्लाह बचाए। बट अगर ज़रूरत पड़ गई तो मैं कर सकता हूँ। मतलब ये भी आप माइंड में रख लो। पहले जब मैंने फर्स्ट टाइम हेयर ट्रांसप्लांट किया तब मुझे लगा था कि यार हेयर ट्रांसप्लांट शायद बंदा लाइफ में एक मरतबा ही करता है। लेकिन बहुत जल्दी मुझे ये रियलाइज़ हो गया कि नहीं भाई, एक हेयर ट्रांसप्लांट काफ़ी नहीं होता। फिर मैंने दूसरा किया। तीसरे का मेरा बिल्कुल प्लान नहीं था, लेकिन तीसरे का जब फिर मौका मिले मैंने किया। और तीसरे के दौरान मुझे फिर डॉक्टर ने यह बात बताई कि हेयर ट्रांसप्लांट आप जितने बार चाहे कर सकते हो, जब तक आपका डोनर एरिया सही होगा तो आपके डोनर एरिया से हम बाल ले सकते हैं। तो आप हेयर ट्रांसप्लांट तब तक कर सकते हो, ये बिल्कुल सेफ़ है। और अगर आपको डोनर एरिया में बाल ख़त्म हो गए तो फिर आपके दाढ़ी से बाल लेंगे। अगर दाढ़ी के भी बाल ख़त्म हो गए तो फिर कहीं और से लेंगे, आपको पता है। तो ये भी है। अल्लाह वहाँ तक किसी को वहाँ तक ज़रूरत ना है। मुझे बाय द वे वहाँ तक ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेरा जो है डोनर एरिया अच्छा खासा है, ज़बरदस्त है। इससे मैं 2-3 बार तो और कर सकता हूँ। बाय द वे मेरा कोई प्लान नहीं है। अच्छा, तो रिजल्ट का मैं बता रहा था। जो तीसरा मैंने हेयर ट्रांसप्लांट किया तो मेरा जो, जैसे कि मैंने बताया, मेरा मेन फोकस जो था वो मेरा ये एरिया था। यहाँ पर मैं डेंसिटी अपने आप को बढ़ा रहा था, तो यहाँ पर मैंने बढ़ाया। दूसरे हेयर ट्रांसप्लांट के 8 महीने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार मेरा बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है। फिर तीसरे महीने में मैंने ये वीडियो भी आप लोगों के साथ शेयर कर दी कि 9वें महीने में 9th मंथ में कि मुझे मतलब हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है। आप लोगों के साथ ये वीडियो मैंने शेयर की थी। फिर 10वें महीने में जब मैं तुर्की में था, मैंने अगेन फिर आप लोगों के साथ ये वीडियो शेयर की। मेरा मतलब अच्छा खासा मुझे दिखने लगा था कि यार हेयर फॉल मेरा ज़्यादा हो रहा है। वो हेयर फॉल क्यों हो रहा था उसके बारे में आपको एक पॉइंट बताता हूँ। एक्चुअली दूसरा हेयर ट्रांसप्लांट जो मैंने किया था, बल्कि फर्स्ट हेयर ट्रांसप्लांट भी जो किया था वो दूसरा हेयर ट्रांसप्लांट की जो किया था, उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा मेडिसिन खा रहा था। बहुत ज़्यादा मतलब मैंने आप लोगों के साथ ये वीडियो में शेयर भी किया था। 3-4 मेडिसिन में खा रहा था। उसमें से कुछ तो हर्ब थे, उसमें से एक मेडिसिन में ये खा रहा था दूसरे हेयर ट्रांसप्लांट के बाद। ये हेयर फिन, ये वाला हेयर फिन है। और इसका फार्मूला क्या है? फिनेस्ट्राइड। ये आप लोगों को दिख रहा है, ये फिनेस्ट्राइड है। क्या पता नहीं कैसे इसको प्रोनाउंस करते हैं, फिनेस्ट्राइड। यस, फिनेस्ट्राइड। बहुत ज़्यादा लोग कमेंट्स में बोलते रहते हैं आप फिनेस्ट्राइड यूज़ करो, आप फिनेस्ट्राइड यूज़ करते हो या नहीं यूज़ करते हो। तो बाय द वे मुझे पता नहीं था, मैं ये फार्मूले नहीं पड़ता। जो डॉक्टर बोल देता है यूज़ करो, मैं यूज़ करना शुरू कर देता हूँ। तो दूसरे हेयर ट्रांसप्लांट के बाद ये मैं बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहा था, मतलब रेगुलर डेली में 1 टैबलेट इसका यूज़ कर रहा था। अच्छा, जब 8वें महीने में 9वें महीने मेरा हेयर फॉल शुरू हो गया, तब मैंने डॉक्टर को बताया कि यार हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है। तब डॉक्टर साहब ने मुझे बताया कि आप जो हेयर फिन यूज़ कर रहे हो ना, तो उससे टेम्प्रेरी बाल आते हैं। और वो ये जो आपके हेयर फॉल हो रहा है ना, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपका ट्रांसप्लांटेड बाल नहीं है के गिर रहे, ये आपके वो
टेम्परेरी बाल जो हेयर फिन की वजह से आ रहे हैं वो गिर रहे हैं। और ये एग्जैक्टली बात मैंने आपको 10वें महीने में और या 9वें महीने वीडियो वाले में बताई भी थी, तब की बात है, तब मुझे डॉक्टर साहब ने ये बताया था। तब मुझे थोड़ा सा सुकून तो मिला कि चलो ट्रांसप्लांटेड बाल नहीं गिर रहे और ये सिर्फ टेम्परेरी आए वो गिर रहे हैं। लेकिन देखो जब बाल आपके गिरते हैं ना तो वैसे आपकी तबीयत ख़राब हो जाती है, समझ गए ना। अभी तीसरी मरतबा जब मैंने तुर्की में हेयर ट्रांसप्लांट किया, इन्होंने मुझे कुछ भी मेडिसिन नहीं दिया सिवाय 10 दिन का। स्टार्ट के 10 दिन कुछ मेडिसिन दिया था, वो भी कुछ ज़ख्म वख्मों के लिए था और कुछ गोलियाँ थी। वो उन्होंने मुझे वो 10 दिन की दवा गोलियाँ दी थी। मैंने उनको पूछा कि आगे मैं कुछ यूज़ नहीं करूँगा, तो उन्होंने कहा कि भाई कुछ भी यूज़ नहीं करना है, जस्ट छोड़ दो। तब मैंने डिसाइड किया कि यार इस दफ़ा जो है ना मैं कोई हेयर फिन इस तरह की टेबलेट्स बिल्कुल यूज़ नहीं करूँगा और जो मेरे बाल आने हैं वो नेचुरल आने दो, मतलब जो ट्रांसप्लांटेड बाल है वो आने दो। कोई टेम्परेरी मुझे नहीं चाहिए, चाहे मतलब कम भी हो चलेगा, लेकिन मुझे रियल रिजल्ट दिखना चाहिए। ये मैंने तब डिसाइड किया। तो इस दफ़ा मैं ये टैबलेट वगैरह कुछ यूज़ नहीं कर रहा, हालांकि इसमें कुछ गोलियाँ भी है बची हुई है, लेकिन ये मैं यूज़ नहीं कर रहा। तो अभी जो आप देख रहे हो ना, तो ये मेरे एग्जैक्टली हेयर ट्रांसप्लांट का रिजल्ट है। ये मतलब कोई हेयर फिन का और टेम्परेरी नहीं है और इससे मुझे भी सुकून मिलता है। और ये सिर्फ 5वां महीना है। इंशाल्लाह ये जब 10th महीना होगा, 9, 8, 9, 10 महीने होंगे, 11, 12, 1 साल पूरा होगा तो कंप्लीट हेयर ट्रांसप्लांट का रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएगा। और उससे मुझे फिर मतलब दिल से खुशी हुई कि यार ये मेरे हेयर ट्रांसप्लांट का रिजल्ट है। तुर्की वाले डॉक्टर ने मुझे बता दिया था कि अगर आप अपनी तरफ से कुछ ऐसे मेडिसिन यूज़ कर रहे हो इंप्रूव करने के लिए बालों, कोई बायोटिन वगैरह, इस तरह बायोटिन बोलते हैं हाँ, तो वो यूज़ कर सकते हो, जो हर्ब होते हैं उस तरह, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। और मैं यूज़ करता भी हूँ कभी कभी, 1-2 गोलियाँ मेरे पास पिछले वाले पड़े हुए हैं। बट इस तरह हेयर फिन ये फिनास्ट्राइड है क्या है, ये चीज़ मैं अभी यूज़ नहीं कर रहा बिल्कुल भी। तो इस सारे प्रोसेस का फ़ायदा ये हो गया ये हेयर फिन यूज़ ना करने का कि अभी मेरा कुछ हेयर फॉल नहीं हो रहा। वो नेचुरली जो 2-3 बाल 4-5 बाल मसाज के टाइम पे तेल लगाते वक्त गिर जाते वो गिर जाते, या फिर शैम्पू करते वक्त नहाते वक्त 2-3-4-5 बाल गिर जाते, जो कि मुझे दिखते भी नहीं, लेकिन स्पेशल जब मैं तेल लगाता हूँ वहाँ पर 5-6 बाल गिर जाते। वो नहीं होता जब मैं ऐसे करता। इवन ट्रांसप्लांट के बाद मुझे वो दिन याद आ जाते थे जब मेरा ट्रांसप्लांट नहीं किया था 2018 में और मेरे बाल गिरने लग गए थे और मैं बालों में ऐसे हाथ पैर देता तो हाथ भर जाते थे। ये दूसरे हेयर ट्रांसप्लांट के बाद इस गोल्ड की वजह से मेरा वो सीन हो गया था, मतलब कुछ दिन बाद बाल गिरने लगे थे, मैं परेशान था। तो वो सीन अभी बिल्कुल भी नहीं होता, मेरे हाथ में कोई बाल नहीं आते। अभी मेरे बाल गीले हैं, ये देखो कुछ भी बाल नहीं है, खाली, बिल्कुल ज़बरदस्त। जिम की वजह से मेरे हाथों में छाले पड़ गए देखो। तो एनीवे ये था मेरा 5वें महीने का हेयर ट्रांसप्लांट का अपडेट और रिजल्ट भी आप लोगों को दिख रहा है। बाकी अगर आपको कोई क्वेश्चन हो कमेंट में आप पूछ सकते हो, मैं कोशिश करूंगा कि मैं कमेंट में ही रिप्लाई करूं। और इसके अलावा जो नॉर्मल जनरल क्वेश्चंस है कि कितने में किया हेयर ट्रांसप्लांट और कहां से किया, और भी यार लिटरली मुझे लोग ईमेल करते हैं, डायरेक्ट ईमेल, और मुझे बोल रहे, कल मुझे एक ईमेल आया कि भाई आप एक बहुत ज़रूरी बात करनी है ट्रांसप्लांट की, आपने तुर्की से हेयर ट्रांसप्लांट किया, कहाँ से किया है और कितने में किया है और उसके बारे में कुछ पूछना है। तो इसमें तो यार कुछ नहीं है, ये तो मैंने मतलब इस बारे में एग्जैक्टली इसी के बारे में तो मैंने वीडियो बनाई है। अगर इसके अलावा कोई बात हो तो बिल्कुल मैं बताने के लिए तैयार हूँ। लेकिन देखो मैंने तुर्की में हेयर ट्रांसप्लांट किया है, वहाँ क्लिनिकाना एक क्लिनिक है, वहाँ से मैंने हेयर ट्रांसप्लांट किया है, नीचे उनका अपडेट होगा भी। और ज़्यादा टेक्निकल चीज़ें अगर आप मुझसे पूछोगे ना, बहुत टेक्निकल क्वेश्चन लोग मुझसे कमेंट इंस्टाग्राम पे करते हैं या फिर ईमेल में करते हैं, बहुत टेक्निकल, जैसे कि मैं हेयर ट्रांसप्लांट का डॉक्टर हूँ। अब डॉक्टर तो नहीं हुए, टेक्निकल क्वेश्चन तो आप डॉक्टर्स को ही पूछ सकते हो। नीचे मैंने बाय द वे उनका व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, आप पूछ सकते हो। व्हाट्सअप पे एक्टिव होते हैं, रिप्लाई हर किसी को करते हैं। और बाय द वे एक चीज़ मैं आपको लोग बता दूँ, जो तुर्की वाले होते हैं वो उर्दू नहीं जानते, उर्दू या पश्तो वो लोग नहीं जानते। मुझे वो डॉक्टर ने स्क्रीनशॉट सेंड कर दिया, मुझे बोल रहा है कि आपकी वीडियो देख के शायद कोई आया है और मुझे कोई स्क्रीनशॉट भेजा, उर्दू में क्वेश्चन कर रहे हैं कि हेयर ट्रांसप्लांट, पता नहीं कुछ तो क्वेश्चन किए थे, लेकिन उर्दू में, जो रोमन उर्दू होता है इंग्लिश में जो लिखते हैं उसमें क्वेश्चन किए। अब उनको समझ नहीं है, या तो तुर्किश में भी पूछो या फिर इंग्लिश में पूछो, इंग्लिश उनको आता है तो इंग्लिश में क्वेश्चन करो उनको। इवन वो उर्दू वाले मैसेज को भी उन्होंने रिप्लाई किए थे, लेकिन फिर जब उनको समझ नहीं आया था तो उन्होंने मुझे बताया कि ये क्या बोल रहा है। तो मैंने उनको बता दिया कि ये उर्दू में और पूछना चाहता है हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में कि हेयर फॉल हो रहा है, उसका कोई सोल्यूशन है। अच्छा क्वेश्चन भी ये किया हुआ था, मुझे याद आ गया
कि ये मुझे बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है, इसका कोई सोल्यूशन बताओ। अब यार ये तो कोई क्वेश्चन नहीं हुआ, ये तो हेयर फॉल का सोल्यूशन आप हेयर ट्रांसप्लांट वाले से पूछ रहे हो कि मेरा बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है, कोई सोल्यूशन बताओ। वो आपको ऑफकोर्स हेयर ट्रांसप्लांट का ही बताएगा, और क्या बताएगा, आप कोई दम तो नहीं करेगा आपको। तो इस तरह के टेक्निकल क्वेश्चन के बारे में पूछ रहा हूँ। टेक्निकल क्वेश्चन हो, कोई पैसे वैसे को कितने का किया, अभी क्या रेट चल रहा है, क्योंकि यार तुर्की का लीरा भी ऊपर होता रहता है, डॉलर भी ऊपर होता रहता है। आई डोंट नो आजकल कितना प्राइस चल रहा है। जब मैंने किया उस टाइम पे 2000 यूरो से स्टार्टिंग प्राइस था। तो आप लोग टेक्निकल क्वेश्चन करो, पैसों को लेकर क्वेश्चन करो, अपने पैकेजेस बनाओ, वो अच्छे पैकेजेस बना के देते हैं। ये सब बातें आप उनसे डिस्कस करो और मुझे अपने दुआ में याद रखो। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।